एआई रोज बरोज एडवांस होती जा रही है और एक आम शख्स को इतना स्किलफुल बना रही है जो शायद आज से पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकी। हम रोज देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, टूल्स आ रही हैं। कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ी, उसने कहा कि अब टेक्नोलॉजी, एआई स्पेशली, इतना फील्ड को लेवल कर दिया है कि जो टूल आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल गेट्स या एलोन मस्क भी वही इस्तेमाल कर रहा है। तो लेवल उस सतह पर पहुंच चुका है बराबरी कि मैं और आप अगर तख्लीककार बने, क्रिएटिव बने, तो हम बहुत शाहकार क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एआई इमेज जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कुछ लोग अपनी बुक्स लिख रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इमेज जनरेशन के लिए जो प्रॉम्प्ट्स चाहिए, वो सब लोगों के लिए आसान नहीं होते, क्योंकि उनको बार बार बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना बहुत महंगा महंगा तो नहीं, मतलब मुश्किल लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि एआई ने अब उसको भी आसान कर दिया है। अब आप बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके लिए प्रॉम्प्ट लिखना आसान हो सकता है। ये समझिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बजाते खुद एक फील्ड नहीं है, वो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरह किसी शख्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ फाइनेंस में, मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, तो मैं जितना भी अच्छा प्रॉम्प्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे वो टर्म्स, वो पर्सपेक्टिव्स नहीं समझ आएंगे जो एक फाइनेंस वाले बंदे को समझ आएंगे। बात आपको समझ आ रही है? सिमिलर इसी तरह, अगर मैं एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि भाई उसमें क्या-क्या सेंसेस यूज़ होते हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कलर के बारे में क्या कहा जाता है, कौन से व्यूज़ होते हैं, तो मैं शायद इतना अच्छा प्रॉम्प्ट ना दे सकूँ। लेकिन एआई ने वो भी आसान कर दिया है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा कि आप अपना इमेज जनरेटर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इमेज जनरेटर तो नहीं है, ये जीपीटी ही है, जेएम्स ही है, लेकिन इसको बार-बार आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स देनी नहीं पड़ेंगी। वो एक पर्टिकुलर जो है वो स्टाइल में आपके लिए हर दफ़ा जो है वो पिक्चर क्रिएट करेगा, बजाय इसके कि आप पूरा जो है वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके उसको दें, आप उसको लिखें। ठीक है? सो इसके लिए हमारे पास 2 टूल्स होंगे। पहले हम जाएँगे urduai.org/chat पर, जहाँ पर हम अपना जो है चैट बोट खोलेंगे उर्दू है, क्योंकि वहाँ से हमने इमेज स्टाइल्स लेने हैं। ठीक है? यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे पास इस तरह उर्दू एआई का जो इमेज स्टाइल है, जीपीटी है, वो आ जाएगी। ठीक है? और दूसरा हम जाएँगे जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है गूगल जेमिनी में। और जो मैंने आपको जेम्स के बारे में बताया था कि जेम्स बेसिकली गूगल की तरफ से ऐसे जेमिनी के टूल्स हैं, जहाँ पे आप जो चैट जीपीटी का मॉडल है, उसको अपने स्टाइल में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सो हम यहाँ पर आएँगे और हम नीचे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं जेम्स मैनेजर का ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसे कह रहे हैं कि हम न्यू जेम बना रहे हैं। तो अब हम जो जैम बना रहे हैं वो बेसिकली हमें मदद करेगा कि हम हर दफ़ा एक छोटा-सा मुख्तसर प्रॉम्प्ट दें, लेकिन जेमिनी हमें हाई क्वालिटी एक परफेक्ट स्टाइल में तस्वीर क्रिएट करके दे। जो गूगल का इमेजिन 3 है इस वक़्त, चैट जीपीटी से तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस वक़्त जो टॉप के 3 मॉडल्स हैं, उसमें इसकी इमेज कंसिस्टेंसी आती है। मैं पिछले तकरीबन 5-6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और मज़े की बात है कि फ्री है। पहले ये जेमिनी में शामिल नहीं था, अब इसको जेमिनी में शामिल कर दिया है। सो हम जेमिनी में आए हुए हैं। आप मोबाइल में भी सेम तरीका अपनाएँगे, बट स्क्रीन डिफरेंट नज़र आएगी। तो हमने न्यू जेम पे क्लिक किया और हम यहाँ पर आए हैं। अब हम इसको नाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू एआई एक्शन इमेज क्रिएटर। ठीक है? इसको ये नाम दिया और अब हम क्या करते हैं, अब हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जब आप इससे ये बोल रहे हो तो वो किस किस्म के जो पिक्चर्स है या फ़ोटोज़ क्रिएट करे। अब आपको इसके बारे में नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं उर्दू एआई की जो जीपीटी हमने खोली है यहाँ पर, और हमें इसे कहते हैं कि गिव मी, उर्दू में भी कह सकते हैं कि, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो जल्दी के लिए, गिव मी एन इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एन एक्शन इमेज, जस्ट टेक्स्ट। अब मैं इसको टेक्स्ट जो है प्रॉम्प्ट इससे ले रहा हूँ, ताकि ये सिर्फ मुझे टेक्स्ट देगी कि किस तरह का एक इमेज प्रॉम्प्ट होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम क्या करते हैं। ठीक है? तो ये इसने सारा बताया। अब ये बार-बार आप नहीं लिख सकते ना इतना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये स्टाइल कॉपी किया और मैं वापस आया अपने जेम्स में,
जेमिनी में, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया कि जब कभी जब जब कभी मैं आपको पिक्चर का बोलूं तो आपने इस पिक्चर स्टाइल को फॉलो करना है। ठीक है, और मैंने नीचे ये पेस्ट कर दिए इंस्ट्रक्शंस। ये एक्शन फोटोज बनाता है, ये करता है। ये हमारा नाम हो गया, हमने इसको फाइल ये दे दिया। अब हम इसको बस इतना सा करना है। अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो अब हम फॉर एग्जांपल पहले सेव करने से पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं कि एक 25 साल का नौजवान लाहौर में। ठीक है, अब हमने इसको सिर्फ इतना दिया। अब बाकी क्या करेगा ये, कि इसकी इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी, लाइटिंग, कलर किस तरह होगा वो गूगल जेमिनी खुद डिसाइड करेगा, बिकॉज आपने उसको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, और ये रही आपकी तस्वीर। ठीक है, ये तस्वीर आपकी आ गई, और हमने इसको, अब हम डिफरेंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक और स्टाइल पे जाता हूँ। सो अब हम फॉर एग्जांपल दोबारा चैट जीपीटी पे आते हैं। अब हम एक और आपको तरीका दिखाते हैं जिसमें हम जाएंगे, हम कहते हैं कि गिव मी अ उर्दू एआई स्टाइल कार्टून प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो पूरी उसकी डिटेल्स है वो अपने जो है वो बना कर दे रहा है कि एक जब हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं, सो हम चाहते हैं कि जेमिनी अच्छे से समझे, तो हम उसको कहते हैं कि इंग्लिश में दे, मे बी उर्दू भी समझ जाए, बट नेवर नो। सो हम उसे कहते हैं कि इस सब डिटेल, ओके, सो हम इसे कहते हैं जनरेट दीज डिटेल्स फॉर द डायरेक्टर इन इंग्लिश एज इंस्ट्रक्शंस। सही है, तो अब हमने इसको कहा है कि इन डिटेल्स को डायरेक्टर के लिए, कि अगर हम किसी डायरेक्टर को ये स्टाइल दें तो उसके लिए इंग्लिश में ये जनरेट करके दो। सो ये अब इंग्लिश में पूरी डिटेल्स देगा। ठीक है, तो हमने ये इसका जो भी पूरा हम मटेरियल है यहाँ से कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट का, और अब हम जाते हैं अपने जेमिनी में, और यहाँ पर हम इसको कहते हैं जेम मैनेजर, न्यू जेम, पिक्सार या कार्टून, और यहाँ पर हम इसको स्टाइल पेस्ट कर देते हैं। ये उर्दू एआई वाला हटा भी सकते हैं जो इसकी ज़रूरत नहीं है अब। सो हमने इसको सेव कर दिया। अब हम स्टार्ट चैट करते हैं। अब ये क्या करेगा कि जब भी आप इसको कोई भी फ़ोटो का सिर्फ जुमला बोलेंगे, ये आपको पिक्सार स्टाइल में कार्टून बनाकर देगा। सो एक एक बिल्ली और एक 15 years ओल्ड गर्ल इन फॉरेस्ट। ठीक है, अब हमने इसको ये कहा। अब ये खुद ऑटोमेटिकली पिक्सार स्टाइल का जो इसका इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेगा, और आप देखिएगा कि आपको क्या नतीजा मिलता है। अच्छा, बिल्ली बिल्ली उसने समझा कि बंदे का नाम है, सो हम उसे दोबारा कहते हैं अ केट एंड 15 years ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल इन रिक्शा। रिक्शा करते हैं थोड़ा। अब ये खुद ही इसको पिक्सार स्टाइल में बनाएगा। सो आप सोचिए, अगर आपके पास कोई कहानी है, आप स्टोरी है, आप कंटेंट लिखते हैं, सो ये आप ऐसे सोचें कि आप जब ऐसे करेंगे, कोई कहानी बनाते हैं, कुछ सीरीज शुरू करते हैं, तो आपको सिर्फ एक बेसिक लाइन लिखनी पड़ेगी और आपके पास इस तरह की हाई क्वालिटी इमेज बन के आ जाएगी। जेमिनी फ्री है, इमेज जनरेशन इसकी फ्री है, और ये टूल्स रोज़ ब रोज़ बेहतर होते जाएंगे। तो आप सोचें कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, रिक्शा तो नहीं आया, बट इट जनरेटेड द इमेज। सो आपको मतलब समझ आ गया है कि आप किस तरह अपने लिए एक इमेज जनरेशन टूल क्रिएट कर सकते हैं, जिसे आप अपना इमेज जनरेटर भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बार बार आपको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं पड़ेंगे। और आई होप कि आप देख भी रहे हैं, हम जो रोज़ आपसे डिस्कशंस करते हैं उर्दू एआई के ज़रिए, तो आपको अंदाज़ा भी है कि किस कदर तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। सो आसान अल्फाज में एआई को समझने और सीखने के लिए उर्दू एआई को फॉलो करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।